हाय, मैं अमित। हाउ टू स्टार्ट स्टॉक ट्रेडिंग पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था कि हम लोग डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर अकाउंट रेडी हो चुका है, और पार्ट 1 में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, बीटीएसटी। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा वो पार्ट 1 को जाके एक बार देख ले, फिर आके पार्ट 2 को देखे, तब उनको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो पार्ट 1 में है वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि आपके पास अकाउंट रेडी है, आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी भी पता है और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ चीज़ ऐसे हैं जो हो सकता है कि जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी सालों से, मान के चलिए 5 साल, 10 साल, 2 साल, बट उनको भी कुछ चीज़ इसमें ऐसे इम्पोर्टेंट है। जो मेरा एक्सपीरियंस, जो 13 ईयर्स का मेरा एज ए स्टॉक ब्रोकर का एक्सपीरियंस है, वो यही बताता है कि बहुत सारे क्लाइंटों को इन सवालों का जवाब भी पता नहीं रहता और फिर भी वो ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, कंटिन्यू किए जा रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं कि उसने क्यों ये स्टार्ट किया था, क्या क्या मैकेनिज्म है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वो सब चीज़ आप लोगों को भी समझ में आएगा। अगर आप उसको पहले से ही कंसिडरेशन में लेके काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा, बट अगर नहीं कर रहे हो तो उसको एक बार सोचिएगा। ये स्लाइड्स जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, आपके बहुत सारे सवाल जो आपने कभी सोचा है या आपने कभी सोचा भी नहीं हो, ऐसा भी सवाल आपको मे बी फेस करना पड़े या देखना पड़े कि ये सब भी आपके कंसिडरेशन में होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। और कुछ सवाल रहते हैं। तो ये स्लाइड शुरू ही हो रहा है सवाल से कि हम लोग क्यों कुछ कुछ चीज़ जो आपको अब अपने आप से करना है सवाल, ये और कोई आपके बिहाफ में ये सवाल का आंसर नहीं दे सकता। इसका जवाब आपको खुद को ढूंढना होगा। तो ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है एज ए कैरियर, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर। कोई भी एंगल से आप स्टॉक मार्केट में या फिनेंशियल मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से करना है और उसका जवाब आप ही को निकालना है। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको उसका सवाल का जवाब देके जाएगा, क्योंकि जो आंसर किसी एक आदमी के लिए सही है वो दूसरे किसी आदमी के लिए सही नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये सवाल अपने आप से करना है कि मैं इस फिनेंशियल मार्केट में क्यों आया हूँ या मुझे यहाँ से क्या चाहिए। एक लाइन में आंसर हो सकता है कि पैसा, वो तो सबको पता है कि हम लोग पैसे के लिए आए हैं। बहुत कोई का अलग अलग अपना अपना गोल होता है, अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो पहले उसको खोज के निकालिए कि आपका रीज़न क्या है, आपको क्यों इस स्टॉक मार्केट में रहना है या आप क्यों इस स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हो या कब तक रहना चाहते हो, आपका फाइनल गोल क्या है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप से पूछिए, उसका जो जवाब आता है उसको नोट डाउन कीजिए। तो आपको फाइनल जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आप इस मार्केट से आउटकम लेना चाहते हो, वो आपको मदद करेगा उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए। आपको या किसी किसी को लग सकता है कि ये इसमें क्या बड़ा बात है, बट यही साइकोलॉजी है। आपको साइकोलॉजी समझना होगा इस मार्केट का। जब तक आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे तब तक आप फाइनली सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, आपका स्टाइल क्या है। हर कोई का अपना अपना नेचर होता है, वो नेचर किस में सूट करता है। अगर आपको लगता है कि मैं बॉस एक इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, एक पेड़ लगा रहा हूँ, उसमें पानी दूंगा, खाद दूंगा टाइमली, और एक टाइम के बाद जाके मैं उससे फल या फूल का एक्सपेक्टेशन करूंगा। और कुछ होते हैं कि बॉस मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे फास्ट फूड चाहिए। मैं एक बाजार से मैगी खरीद के लाया, 2 मिनट में तैयार हो गया, मैं खा लिया। तो वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम ट्रेडिंग स्टाइल भी आपके जो इनबिल्ट नेचर है उसी के साथ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को इंस्टेंट पैसा चाहिए,
या मुझे बहुत फास्ट मनी चाहिए तो आपको ट्रेडर बनना होगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, मैं धीरे-धीरे मैं अपने इस पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहता हूँ, तो आपको इन्वेस्टर बनना होगा। तो ये सवाल आप अपने आप से करो कि आपको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, क्या बनना है? चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और ये हर सवाल आप अपने आप को पूछो और उसका जवाब खुद ढूँढो। कोई वीडियो, कोई बड़े इन्वेस्टर का ज्ञान से अपना ओपिनियन मत क्रिएट कीजिए। आप अपने स्टाइल को पहचानिए कि आपको कौन-सा आपका जो रिस्क एपेटाइट है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, वो हर एक आदमी का अलग होता है। एक स्टॉक ब्रोकर का रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा हो सकता है। एक जो बैंकर होता है उसका रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो सकता है। एक जो आदमी बिज़नेसमैन है उसका रिस्क एपेटाइट अलग होगा, एक सैलरीड पर्सन का रिस्क एपेटाइट अलग होगा। तो आप पहले अपने आप को पहचानो कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है? आप कितने रुपया का हिट ले सकते हो मार्केट में? ये मत सोचिए आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया वो एकदम फिक्स रहेगा, वो नीचे नहीं जा सकता, ये वो जो वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया वो वैल्यू से नीचे नहीं जा सकता। स्टॉक मार्केट में ये फ्लक्चुएशन रहेगा, तो आप कितने रुपया तक का हिट हजम कर सकते हो, सहन कर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है। वो एकमात्र केवल आप ही हो जो आप डिसाइड कर सकते हो। ये कोई आपको आगे बता नहीं पाएगा, बस 10% का स्टॉप लॉस रखिए, 20% का। आपके लिए 10% बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है वो कुछ भी ना हो, नेग्लिजिबल हो। तो वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, दोनों में ही। तो उसको पहले डिसाइड कीजिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और वो आप कहाँ तक हजम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो फिक्स्ड आउटलेज है, ठीक है, आपका फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है। वो हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है। किसी के स्कूल फीस है, किसी का होम लोन का ईएमआई है, किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल है, किसी का एलआईसी का प्रीमियम है, किसी का मेडिकल एक्सपेंस है, एनीथिंग। किसी का हो सकता है कोई पुराना किसी का लोन चल रहा हो, बहुत कुछ। तो ये हर एक आदमी का अलग अलग होता है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस आपका क्या है पहले वो देख लो कि आप कमाओ या ना कमाओ, जो एक्सपेंस आपको करना ही है। आप अगर एक बार स्टॉक मार्केट में आ गए और आपने सोचा मैं पूरा पैसा, मेरा एक ईएमआई 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जाने वाला है, मैं एक दिन के लिए पैसा लाता हूँ, पैसे को ट्रेड कर लेता हूँ, फिर मैं लेके चला जाऊंगा। हम लोगों का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है ये सब देख के। किसी क्लाइंट ने अपने बेटी के शादी के लिए जो पूरा पैसा जमाया था वो उन्होंने लाया 2008 साल में और उन्होंने स्टॉक मार्केट में डाला और अचानक मार्केट क्रैश किया। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे एक टाइमलाइन लेके लोग आते हैं और वहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता उस इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे ही रखने के अलावा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपका शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, वो सबको पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका कौन कौन सा टाइम फ्रेम में क्या एक्सपेंस आने वाला है। तो वो पैसा को आप सेपरेट रखो, ठीक है? तो वो चीज़ आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपका कितना पैसे का एक्सपेंस होना ही होना है। उसके बाद जो पैसा बचे, वो आप स्टॉक मार्केट में लाओ तो आप ज़्यादा सेफ रहोगे। तो ये सब बहुत कोई विचार नहीं करते हैं और अपना पूरा जो पैसा है एक बार में लेके आ जाते हैं, फिर वो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करके इसको सँभालूँ या कैसे करके इसको मैनेज करूँ, तो वहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए। और एक चीज़, बहुत कोई जो नेक्स्ट सवाल है वो भी आप अपने आप से करो कि आपको क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग लगता है, या ये आपके लिए लगता है कि एक शॉर्ट टर्म है, मैं लाया कुछ एक 10,000 5,000 1 लाख रुपया लाया और मैं अपना लक ट्राई करता हूँ। वो जैसे दिवाली में बहुत कोई ताश वगैरह खेलते हैं, उनको लगता है कि साल में एक बार जाके काम कर लिया और उसमें से अगर कोई पैसा बना तो बन गया, अगर पैसा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले ये चीज़ डिसाइड करना है कि ये गैम्बलिंग है या नहीं है। अगर गैम्बलिंग है तो आप इसको एज ए गैम्बलिंग देखो। अगर आपको लगता है कि ये गैम्बलिंग नहीं है तो आप उसको स्टडी के रूप में देखो, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये भी आपको एक की फैक्टर होगा आपके गोल को सेट करने के लिए कि आप किस तरीके से इस मार्केट को देख रहे हो। नेक्स्ट है हर एक इंसान फिनेंशियल फ्रीडम जो है कि उनको पैसे का तंगी से, या उनको ये नहीं होना है कि मैं कहीं पे कोई चीज़ लेने गया और मेरे को फिनेंशियल क्रंच या फिनेंशियल क्राइसिस के लिए मैं वो ना ले पाऊँ। तो अगर फिनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा। रातों रात कोई आपको फिनेंशियल जो फ्रीडम है वो ला के नहीं दे सकता। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको प्लानिंग होना चाहिए कि मैं ये नौकरी कब तक फाइनली जाके छोड़ूंगा और मैं अपना कुछ स्टार्ट करूंगा। सबको लगता है कि अपना कुछ होना चाहिए। कब तक मैं किसी के अंडर नौकरी करूँ, या मैं कब तक कोई एक टाइमलाइन के अंदर मैं जॉब करूँ। सबको लगता है कि भाई मेरा एक कोई पेड़ होता जिसको मैं हिलाता और मेरे पास पैसा आ जाता और मेरा लाइफ स्मूथ चलता।
तो उस वो रास्ता भी इस फाइनेंशियल मार्केट से पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, स्टडी करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, सब कुछ करना होगा, तब जाके आप उस गोल में फाइनली पहुंच पाओगे। और अपना जो लास्ट सवाल है वो आपको अपने आप को करना है कि योर फाइनल गोल क्या है। आपका फिनेंशियल गोल तो हुआ ही, आपका फाइनल गोल क्या है। आप यहाँ से आफ्टर ये जो स्टॉक मार्केट में आप एंट्री ले रहे हो, इसका फाइनल आउटकम आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। पैसा बनाना चाहते हो वो तो एक है ही, उसके साथ आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडर होना चाहते हो, पार्ट टाइम एक साइड बिजनेस के हिसाब से इसको देखना चाहते हो, वो भी आपको पहले से ही डिसाइड करना है। तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे मेरे जो लास्ट 13-14 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि इन सवालों का जो स्टैंडर्ड जवाब आना चाहिए लोगों से मैक्सिमम, उसी को मैंने स्लाइड्स में डाला है। आपका सवाल जो है और आपका जो जवाब है, मे बी ऐसा हो ही सकता है कि आपका जवाब इससे डिफर करे, तो वो आप नोट डाउन करो। जो मुझे लग रहा है मैंने वो डाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कि वो आपसे कितना मैच करता है। और मैंने फिर से जब स्लाइड के या इस एपिसोड के शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत कोई को लगता होगा कि ये सब चीज़ तो हम लोग जानते हैं, बट कभी किसी ने सोचा नहीं बैठ के, कभी गोल सेट नहीं किया, कभी उन्होंने ये सब डिसाइड नहीं किया और वो ट्रेड करते जा रहे हैं। तो एक बार रुकिए, पॉज लीजिए लाइफ में, और एक बार सोचिए कि ये सब जो सवाल मैंने पूछा है, ये बाकायदा ये ज़रूरी सवाल है या नहीं है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में क्यों आना चाहते हो। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किया है, जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो कॉमन गोल है सबका, वो तो समझ में आता ही है कि वो है पैसा, मनी। तो पैसे के लिए हम लोग इस मार्केट में आए हैं, ये एकदम 100% सही है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि आप लोग पैसे के अलावा और कोई कारण से इस मार्केट के साथ जुड़ना नहीं चाहते। बट ये पैसा, अब ये एक तरीका है, एक एक लोगों का सोच है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये पैसा मैं किस लिए मैं ला रहा हूँ, या इस पैसे को मैं किस तरीके से देखता हूँ। किसी किसी लोगों के लिए ये एक बैकअप सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, बैकअप मनी है कि मेरा भाई जब टाइम खराब आएगा तो मैं यहाँ से स्टॉक्स को बेच दूंगा और मैं अपना जो भी एक्सपेंस है वो मीटअप करूंगा। तो ये एक तरीका हुआ। लोगों को लगता है कि मैं बैकअप, एक अलग किटी बोल लीजिए, एक अलग बास्केट बोल लीजिए, जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रख रहा हूँ, वो एक बैकअप मनी होता है, ठीक है। सेकंड, किसी किसी को लगता है कि बॉस मेरा जो ये पैसा है, ये मेरा, या ये जो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों एंट्री लिया हूँ, उसका मेजर रीज़न है कि मैं अपना एक एडिशनल इनकम, उसको मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो नौकरी है या मेरा जो सपोज बिजनेस है, उसके बावजूद भी मेरे को एक एडिशनल इनकम आने का रास्ता, ये भी लोगों के सोच में कहीं कहीं पे रहता है कि मेरे को उस एडिशनल पैसा वहाँ से मिल जाए। तो ये एक सोच है स्टॉक मार्केट में आने का कि एडिशनल इनकम मेरे को मिल जाए मेरे को कहीं से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बहुत कोई ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास जो अभी जो हालात है चारों तरफ, ये कोविड के बाद बहुत कोई को लग रहा है कि मेरा जॉब चला जाएगा, या बहुत कोई का ऑलरेडी जॉब चला गया है। रोज आप लोग टीवी वगैरह में देख रहे हो कि जॉब लेस का डेटा आ रहा है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी हालात बहुत ख़राब है। तो लोगों को ये लगता है कि मैं कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं, तो क्यों नहीं वो स्टॉक मार्केट, यहाँ पे तो मैं सीख के मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो इस तरीके से भी बहुत कोई सोचते हैं कि मेरा नया एक सोर्स ऑफ इनकम बनने के लिए मैं एज ए फिनेंशियल मार्केट को यूज़ करूँ। कोई कोई ये सोचते हैं कि बॉस मुझे अभी तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं अभी बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरा नौकरी भी ठीक है, बट इन फ्यूचर जब मैं नौकरी नहीं करूँगा या मेरा फिजिकल एबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा दौड़ भाग करने का, तो मैं एक फिनेंशियल जो मेरा पैसा है उसको मैं खुद मैनेज करूँगा और मेरा फ्यूचर में ये मेरा बिजनेस बनेगा। तो ये भी एक सोच है, उस सोच के साथ भी लोग काम करते हैं या आते हैं इस मार्केट में। तो ये मेरा 4-5 पॉइंट है जो मुझे लगा है कि इस 4-5 पॉइंट के आसपास ही लोगों का थॉट प्रोसेस घूमता रहता है स्टॉक मार्केट में आने के लिए।
मे बी मेरा और आपका विचार एक नहीं भी हो सकता है, अगर आपका अलग पॉइंट है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप कंसिडरेशन में लो। ये मेरा व्यू था एक्सप्लेन करने का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपके नेचर के साथ आपका ट्रेडिंग स्टाइल जाना चाहिए। आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, आप क्या हो पहले वो आप डिसाइड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुरुआत तो किए एज ए ट्रेडर और आपका कोई स्टॉक फंस गया तो आप बन गए इन्वेस्टर। ऐसे हजारों लाखों इंसान हैं जो पहले स्टार्ट करते हैं एज ए ट्रेडर, फिर उनका स्टॉक फंस जाने के कारण वो बन जाते हैं इन्वेस्टर। तो ये पहले आप डिसाइड करो कि आप स्टॉक लेने के बाद ये डिसाइड मत करो कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। पहले डिसाइड करो आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप डे ट्रेड करो या तो डिलीवरी ट्रेड करो। तो डिलीवरी ट्रेड अगर आप करते हो तो डिलीवरी ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड में आपका टाइमलाइन बहुत फिक्स्ड होना चाहिए। 10 दिन 12 दिन, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो सेम डे में निकलना होगा। अगर डिलीवरी है तो 10 दिन 12 दिन, 1 महीना मैक्सिमम। ये टाइम फ्रेम आप पहले से डिसाइड कर लो कि इस स्टॉक में मैं इतना दिन वेट करना है। जैसे मैं एक करंट एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी के रिसेंट इन्वेस्टमेंट में एक येस बैंक है। पहले लोगों ने येस बैंक में पैसा इसलिए डाला कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। जब वो शेयर्स 400 से 150 आया तब लोगों को लगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ, तो मैं इन्वेस्टर बन जाऊँ। जब वो 5 रुपये आ गया तब उनको लगा कि बस अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो इसको रखना ही पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। या तो आप ट्रेडर बनो या तो आप इन्वेस्टर बनो। और अगर आप इन्वेस्टर बन रहे हो तो आपके लिए टाइम गोल पहले से सेट होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वो पहले से डिसाइडेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ले लिया, अगर 2 दिन में निकल गया तो मैं ट्रेडर बन गया, फिर अगर नहीं निकला तो। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो 5 साल से 10 साल मिनिमम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन रहे हो तो वहाँ पे 3 साल से 5 साल, उसके पहले आप निकल नहीं सकते कोई स्टॉक से। या आप अगर निकल रहे हो तो आप ट्रेडर ही हो, बट अपने आप को आप एज ही सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि उसके पहले आपको ग्रोथ दिखेगा नहीं इन्वेस्टमेंट में। बट ट्रेडिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो पहले आप डिसाइड करो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर इंसान का अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। किसी का रिस्क एपेटाइट 0 होता है, किसी का रिस्क एपेटाइट 50-60% 30% तक होता है, किसी किसी का रिस्क एपेटाइट 100% तक होता है। उन्होंने जो पैसा यहाँ पे डाला है उनका पूरा ही वो रिस्क ले सकते हैं। और किन किन क्लाइंटों का रहता है कि भाई जो मैं पैसा डाला वो पैसा 0 या 1% तक भी उसमें उनको नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। तो उनको उस एवज में या तो बहुत सेफली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बॉन्ड हुआ, म्यूचुअल फंड में भी कुछ फिक्स मैच्योरिटी प्लान है उसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको तब स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अगर उनको रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है तो फिर उनको वहाँ पे उस तरीके से उनको लेना ही नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट को। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले पाओगे तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। ऐसा यहाँ पे कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म किसी के पास नहीं है। जिन और यहाँ तक जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं उनको हर समय छोटा छोटा स्टॉप लॉस या छोटा लॉस बुक करना ही पड़ा है बड़े से बड़े प्रॉफिट लेने के कारण। तो आप ये मत सोचो कि आपने लॉस नहीं बुक करना है और सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको छोटा छोटा स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा बड़े प्रॉफिट के लिए। आपको लॉस बुक मार्केट में करना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट में नहीं पहुंच सकते। ये क्लियर डेफिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रिस्क एपेटाइट है नहीं और आप स्टॉक मार्केट में आ गए फिर आप लॉस लग गया तो आप बोलोगे कि मेरा तो भाई पूरा बर्बाद हो गया। तो वो पहले डिसाइड कर लो आपका रिस्क एपेटाइट है या नहीं, फिर आप एंट्री लो। ठीक है। देखिए, बहुत कोई का जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस रहते हैं, तो वो पहले से आपको सॉर्ट आउट करके रखना है कि ये मेरा मंथली एक्सपेंस है, इतना पैसा मेरा भाई वो पैसा मेरा स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। जो पैसा मेरा फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड
आउटगो है या मेरा जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो मेरा अलग ही होना चाहिए। उसका कोई डेडलाइन नहीं होना चाहिए कि मैं 10 दिन के अंदर ये पैसा उठा लूँ, क्योंकि आपका कोई भी स्टॉक फंस सकता है। तो फंसने के एवज में या तो हो सकता है आप ईएमआई ना दे पाओ, क्रेडिट कार्ड का बिल ना दे पाओ, होम लोन का ईएमआई ना दे पाओ। तो ऐसा कोई कंडीशन में आप पैसा मत लाओ जो पैसे का एक टाइमलाइन फिक्स्ड है कि उसके अंदर वो पैसा को वहाँ पे रिटर्न लेके जाना है। तो फिर आप फंस सकते हो। हाउस होल्ड एक्सपेंस का कोई पैसा हुआ, या मान के चलो आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंस का पैसा आपने अलग से करके रखा था, वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में ले आए और सोचे कि 10 दिन 15 दिन तो बाकी है वो बिल पे करने का, एक बार मैं पैसा घुमा लेता हूँ, तो उस चक्कर में आपको नुकसान लगने का चांसेस बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर एल हुआ, एस हुआ और अदर्स कोई भी अनवांटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाना, उसका भी कुछ एक पैसा हम लोग अलग से हटा के रखते हैं। तो वो पैसा भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप पूरा जो भी आपका कैश है वो आप पूरा उठा के लेके आ गए और आप उसको फिर एक सर्टेन टाइम के अंदर फिर आपको उस पैसा को उठाना पड़ा। तो ये सब पहले, जब आप पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके पहले ये सब थोड़ा सा देख लीजिए। येस और नो, स्टॉक मार्केट आपको क्या लगता है गैम्बलिंग है? अगर येस तो आपके पास उसका लॉजिक होगा, अगर नो तो उसके पास आपका लॉजिक होगा। तो ये टोटल ही डिपेंड करेगा आपके ऊपर, इसके ऊपर कोई भी लॉजिक कुछ भी नहीं खटेगा। अगर आपको लगता है ये गैम्बलिंग है, जुआ है, तो है। अगर लगता है नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे रीज़न आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर लगता है कि ये है तो उसके भी आपके पास रीज़न मिल जाएंगे। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि ये क्या है आपके लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फिनेंशियल फ्रीडम, ये जो मैंने वर्ड है या ये जो टॉपिक है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये स्लाइड के अंदर मैं अगर बोलना चालू किया तो बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। इसमें एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, बहुत कुछ है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये फिनेंशियल फ्रीडम के फाइनल गोल तक पहुंचना है तो आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और उस लर्निंग को फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आपको दिन में देना ही पड़ेगा लर्निंग के पीछे। आपको सीखना पड़ेगा, छोटे-छोटे सौदे या छोटे-छोटे ट्रेड लेने होंगे, आपको डिसिप्लिन हो में से ट्रेड करना होगा। ये एक प्रोसेस है फाइनेंशियल फ्रीडम के फाइनल गोल में पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कल से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसके ऊपर मैं अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए नेक्स्ट स्लाइड। आपका फाइनल गोल, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो भी पैसा 10 रुपया लगाया हो, 10,000, 10 करोड़, उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पहले से कैलकुलेशन करके रखना होगा। आपका एक एक्सपेक्टेशन अमाउंट होना चाहिए और वो जब फुलफिल हो जाए तो आपको उस अंडरलाइन एसेट से बाहर निकल जाना होगा। आपको अगर लगता है साल का मैं 10% कमाने के लिए आया था, तो वो आप फिक्स करो, 20%, 50%, 100%, जो भी आपका सोच है, वो आपके दिमाग में पहले से फिक्स्ड होना चाहिए कि भाई इतना पैसा मेरे को बन गया, अब मेरे लिए ये महीना या ये वीक या ये दिन या ये साल अब मेरे लिए नहीं है। तो ये गोल सेट आपको पहले से करना होगा। अगर आपने ये गोल सेट नहीं किया तो आप कहीं पे रुक नहीं पाओगे, और रुकना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ होता नहीं है, ब्रेकलेस गाड़ी, आपका गाड़ी चल तो गया, अब उसमें ब्रेक नहीं तो वो रुकेगा कहाँ? तो ब्रेक होना चाहिए। तो पहले ये सब सेट अगर आप कर लोगे तो आपको तकलीफ कम होगा। नेक्स्ट हुआ टाइम फ्रेम। आप कितने टाइम फ्रेम के लिए पैसा को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कितने टाइम फ्रेम के लिए पैसा को आप पार्किंग कर रहे हो कोई भी एक पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट्स में, या पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट बोल लो, एक सेगमेंट बोल लो। आप अगर गोल्ड खरीद रहे हो तो कितने साल के लिए खरीद रहे हो, उससे आपको क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका एक टाइम लाइन है, उसी के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे कि आपका कितना रिटर्न उसमें बैठ रहा है। ठीक, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा। और एक चीज़ है कि आपको अपना जो भी गोल है, कि आपने स्टार्ट तो कर दिया एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, कुछ भी, तो आपका फाइनल गोल क्या हुआ कि
आप इसको एज ए पार्ट टाइम लेना चाहते हो, आप इसको एज ए फुल टाइम लेना चाहते हो, आपका इसका फाइनल गोल क्या है, आप इसको एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हो, या ये आपका एक ऐसा हो सकता है कि पहला स्टेप है कि मैं पहले कुछ सीख लिया, फिर मैं अपना जो फुल जो अमाउंट है या मेरा जो फुल सेविंग्स है वो मैं इसके अंदर डाल के मैं इसमें ट्रेडर बनूंगा, इन्वेस्टर बनूंगा। तो वो गोल आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा और आपको पहले लर्न करना होगा, फिर आप अर्न कर सकते हो। तो ये सब आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में जाके इसको डिसाइड करोगे कि और आपने कभी-कभी आप अपना पहले आपको लगेगा मैं फुल टाइमर बन गया, फिर को लगेगा पार्ट टाइमर, फिर लगेगा ये बेकार है, ये तो जॉबिंग है या तो ये गैम्बलिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका गोल पहले से सेट होना चाहिए, ठीक है? स्नैपशॉट बोल सकते हो, एक फाइनल जो जॉट डाउन है वो बोल सकते हो। उसको मैंने इस स्लाइड के अंदर रखने का कोशिश किया है। आपको ये चीज़ समझ लेना होगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या आपने जो भी डिसीजन लिया है कि आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, कितना परसेंट का टाइम फ्रेम में आप काम करोगे, कितने परसेंट का लॉस आप बुक करोगे, ये हर चीज़ आपको आपको एक बेटर ट्रेडर या एक बेटर इन्वेस्टर बनने में कोशिश मदद करेगा, ठीक है? तो इतना जो मैं हम लोगों ने अभी तक का भी जो भी किया, तो आप अपने से डिसीजन लो कि आपको करना क्या है। अगर आप अपने से डिसीजन लोगे तो आप देखोगे कि वो डिसीजन आपका सही बैठेगा, ठीक है? आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो भी डिसीजन हो वो आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन होना चाहिए, किसी का आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ या किसी के सुना सुना बातों पे आप मत करो। पहले ये सब चीज़ आप खुद सवाल अपने आप को करो, उसका जो जवाब मिला उससे फिर आप देखो। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है आप इन्वेस्टर बनो, आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आप ट्रेडर बनो, बट आपका वो खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये मेरा इस जो पूरे जो सीरीज है या पूरे जो वीडियो है उसका मेन मोटो ये कि आपको डिसीजन लेना है। आप किसी के डिसीजन सुन के अगर करोगे तो आप कभी फाइनल जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये स्लाइड हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या मैकेनिज्म के ऊपर चलता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिस्ट और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे। टेक्निकल के ऊपर अलग, फंडामेंटल के ऊपर अलग। और टेक्निकल का भी जो रहेगा वो बहुत सारे सीरीज या बहुत सारे पार्ट में हम लोग कवर कर पाएंगे, एक पार्ट में कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो एक बार फर्स्ट पार्ट देख ले और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, तो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियोस अपलोड होगी आपको मिल जाएंगी। सेकेंड है कि आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, तो आपको भी लगता है कि ये जो भी मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो कोई किताब से निकला हुआ नहीं है। वो 13-14 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लोगों का जितना गलती है, लोगों ने जो जो गलतियाँ किया या हम लोगों ने जो गलतियाँ किया लाइफ में, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि आप वो गलती ना करें। तो आपके लिए वो बेटर होगा कि अपनी गलतियों को कम गलती करके आप राइट जगह पे या राइट गोल तक पहुँचो। तो थैंक यू।